कभी कभी युद्ध तलवारों से नहीं, विश्वास से लड़े जाते हैं, और कभी कभी भगवान युद्ध नहीं करते, केवल न्याय करते हैं। ये कथा है उस क्षण की जब आस्था को चुनौती दी गई थी। लंका के महान योद्धे कुंभकर्ण का अंत हो चुका था, परंतु उसके वंश में एक अग्नि शेष थी, उसका पुत्र भीम। बचपन से उसने एक ही कहानी सुनी थी, तेरे पिता का वध हुआ है। उसके भीतर प्रतिशोध का बीज बोया गया और वो बीज धीरे धीरे दानव बन गया। भीम ने कठोर तप किया, ऐसा तप की दिशाएं मौन हो गईं। उसकी साधना प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे अपार शक्ति का वरदान दिया, और बस शक्ति मिलते ही उसका हृदय नम्र नहीं रहा, कठोर हो गया। उसने पृथ्वी पर अपना आतंक फैलाना शुरू किया, विशेष रूप से उन राजाओं पर जो धर्म और भगवान के मार्ग पर चलते थे। इसी क्रम में उसकी दृष्टि पड़ी कामरूप के धर्मनिष्ठ राजा सुदक्षिण पर। राजा को बंदी बना लिया गया। कारागार अंधकारमय था, परंतु राजा के भीतर दीप जल रहा था। भीम ने आदेश दिया, मुझे अपना ईश्वर मानो। राजा मुस्कुराए। उन्होंने मिट्टी उठाई और उसी कारागार की भूमि पर एक छोटा सा शिवलिंग गढ़ दिया। लोहे की जंजीरों में बंधा शरीर, पर आत्मा पूरी तरह मुक्त। दिन बीतते गए, राजा की भक्ति और प्रबल होती गई। जब भीम को पता चला, उसका क्रोध ज्वालामुखी बन गया। वो गरजा, मैं स्वयं काल हूं और तुम इस मिट्टी के आकार पर विश्वास करते हो। क्रोध में अंधा होकर उसने अपनी तलवार उठाई, पर वार राजा पर नहीं, उस मिट्टी के शिवलिंग पर किया। क्षण भर के लिए समय थम गया। तलवार जैसे ही शिवलिंग से टकराई, मिट्टी बिखरी नहीं, बल्कि प्रकाश फूट पड़ा। वो प्रकाश अग्नि नहीं था, वो चेतना थी। धरती कांपी, आकाश गरजा, और उस शिवलिंग से स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, केवल न्याय था। उन्होंने युद्ध नहीं किया, बस एक दृष्टि डाली, और भीम का अभिमान, उसका बल, उसका अस्तित्व सब भस्म हो गया। कहते हैं उस दिव्य प्राकट्य की तीव्रता से महादेव के शरीर से जो पसीने की बूंदें गिरी, वहीं से भीमा नदी की धारा फूट पड़ी। और इसीलिए वे कहलाए भीमाशंकर। आज भी महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला में वो ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जहां विश्वास और शक्ति एक साथ विराजते हैं। यह कथा हमें याद दिलाती है, भगवान भक्त की रक्षा केवल शरीर की नहीं, उसकी आस्था की करते हैं। जब कोई विश्वास पर प्रहार करता है, तो ईश्वर स्वयं विश्वास बनकर प्रकट होते हैं। जय। कमेंट में लिखिए, जय भीमाशंकर महादेव।